हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी का जो सीएसई प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 जो कि आज था, उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं कि ये जो एग्ज़ाम आज हुआ है ये इजी आया है, मॉडरेट रहा है, या इसका जो लेवल था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पर हमने कई बच्चों से पूछा है, तो जो बातें निकल कर सामने आई हैं कि जैसा आप जानते ही हैं यूपीएससी है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है और कितना भी दम लगा ले उस तक नहीं पहुंच सकता है। तो यूपीएससी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि हम क्या हैं, यूपीएससी हैं। तो इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। फैक्चुअल जो क्वेश्चन थे जिनमें डायरेक्ट फैक्ट थे, ऐसे क्वेश्चन सिंगल डिजिट में ही रहे हैं। हो सकता है 10 या 11 हो गए हों, लेकिन जो मैंने बच्चों से पूछा है तो उनकी जो संख्या है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की वो सिंगल डिजिट में ही रही है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछे गए हैं, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है और आपसे क्या चाहता है कि आप किस लेवल की तैयारी करें। अगर यहाँ पर बात करें कि करंट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना चल रहा है तो इससे क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट फैक्ट में क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया है। और यहाँ पर अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में क्वेश्चन काफ़ी कम रहे हैं जो बच्चों ने बताया है। और जो साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे ये काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जिनमें कन्फ्यूज़न था और जिनके जो ऑप्शन थे, इनके जो ऑप्शन थे वो भी बहुत कन्फ्यूजिंग थे। आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस ये पेपर रहा है आज का। और ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट था या बहुत ही इजी था या बहुत ही, हम ऐसे बोलें कि मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, जो बच्चे आसानी से सॉल्व कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ हार्ड थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये पेपर जो था मॉडरेट से हार्ड लेवल में था, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को ऑप्शन में चूज़ करने में। और अगर बात करें कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो अभी देखिए कोई नहीं बता सकता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी इस पर एनालिसिस चल रहा है। हम और भी बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जो एग्ज़ाम सेंटर्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं। कई बच्चे अभी दूसरा पेपर दे रहे हैं, सभी बच्चे लगभग दूसरा पेपर दे रहे हैं, और उसके बाद उनसे एनालिसिस किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने कोई कितने क्वेश्चन किए हैं और कैसा क्या रहा है पेपर। तो अभी शाम तक या कल तक हम इसका बता सकते हैं आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, क्योंकि ये यूपीएससी है और कोई नहीं समझ सकता है कि क्या से क्या हो जाए। तो बस आप अगर अगले साल या उसके अगले साल ये यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट बना कर ही चलें। ऐसा ना हो कि आप फैक्ट के चक्कर में कॉन्सेप्ट भूल जाएं। तो क्वेश्चन काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड पूछे गए हैं, तो बस आप ऐसे अपनी तैयारी करें कि आप प्री क्वालिफाई कर लें, और मेंस में तो आपको लिखना ही रहता है। तो यही था एनालिसिस। और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो अगर बात करें तो 95 96 पिछले साल के जैसे ही रहने वाली है। लेकिन एक बार हम शाम तक बच्चों से और इसमें कंफर्म कर लेंगे कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए हैं। ये सारी चीज़ें कल तक आपको इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बताती जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।